अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज हम दो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। दोनों चैप्टर गज़ल से है। एक गज़ल का है बली दुकनी, इनकी दो गज़लें हैं। दूसरा राशिक अजीमाबादी है। इन दोनों का हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुरू से आखिर तक एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, राशिक की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1756 से 57 में, ऑप्शन बी 1757 से 58 में, ऑप्शन सी 1758 से 59 में, ऑप्शन डी 1759 से 60 ईस्वी में। यानी इनके दरमियान में इनकी पैदाइश हुई थी। तो एक का सही जवाब है बी, इनकी पैदाइश 1757 से 58 के दरमियान में हुई थी। सवाल नंबर 2 है, राशिक की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए अजीमाबाद, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी गुजरात में। तो 2 का सही जवाब है ए अजीमाबाद। सवाल नंबर 3 कहता है, राशिक के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए अजीमाबाद, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी गुजरात। तो 3 का सही जवाब है बी, दिल्ली के रहने वाले थे। सवाल नंबर 4 है, राशिक की वफात कब हुई? ऑप्शन ए 1820 में, बी 1821 में, सी 1822, डी 1823। तो 4 का सही जवाब है डी 1823 में। सवाल हमारा 5 है, राशिक का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए अजीम, बी राशिक अजीमाबादी, सी शेख गुलाम अली, डी गुलाम अली। तो 5 का सही जवाब है सी शेख गुलाम अली इसका असल नाम था। सवाल नंबर 6 है, राशिक अजीमाबादी के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए शेख मोहम्मद फैयाज, बी शेख मोहम्मद फैज, सी मोहम्मद फैज, डी शेख गुलाम अली। तो 6 का सही जवाब है बी शेख मोहम्मद फैज। सवाल 7 नंबर है, राशिक अजीमाबादी क्या तखल्लुस करते थे? ऑप्शन ए राशिक, बी अजीम, सी शेख, डी गुलाम। तो 7 का सही जवाब है ए राशिक अजीमाबादी राशिक तखल्लुस करते थे। सवाल 8 है, राशिक अजीमाबादी किस शायर के शागिर्द हुए? ऑप्शन ए इकबाल, बी गुलाम, सी मोहम्मद तकी मीर, डी कोई नहीं। तो 8 का सही जवाब है सी मोहम्मद तकी मीर के शागिर्द हुए। सवाल हमारा 9 कहता है, 13 के माने क्या है? ऑप्शन ए काला, बी सफेद, सी रंगीन, डी गिनती का नंबर है। तो 9 का सही जवाब है ए, इनके माने काला होते हैं। इसके गजल में 13 एक लफ्ज आया जिसके माने काला के लिए लिया गया है। यहां आप गिनती से मुराद नहीं लेंगे। सवाल है 10, कौन सा ऐसा शायर है जिसका नाम वतन और सन पैदाइश वफात के बारे में इख्तलाफ है? यानी ऐसे शायर हैं जिनके पैदाइश और कहाँ इनकी पैदाइश हुई उनके बारे में इख्तलाफ है। ऑप्शन ए राशिक अजीमाबादी, बी बली, सी मीर तकी मीर, डी अकबर इलाहाबादी। तो 10 का सही जवाब है बी वली दुगनी के बारे में। सवाल 11, गुजराती मुहक्किकीन के मुताबिक वली का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए शाह वलीउल्लाह, बी शाह वलीउल्लाह, सी सैयद वली मोहम्मद, डी वली मोहम्मद। तो 11 का सही जवाब है बी शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह। सवाल हमारा 12 है, हैदराबाद मुहक्किकीन के मुताबिक वली का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए शाह वली, बी शाह वलीउल्लाह, सी सैयद वली मोहम्मद, डी वली मोहम्मद। तो 12 का सही जवाब है सी सैयद वली मोहम्मद।
यानी बली दुगनी के बारे में गुजराती मुहक्किकीन और हैदराबादी मुहक्किकीन के बीच जो है इख्तिलाफ है। गुजराती जो है वो कहते हैं कि इनका असल नाम शाह वलीउल्लाह था, और हैदराबादी जो मुहक्किकीन है यानी इनके बारे में जो पता लगाया वो कहते हैं कि इसका नाम सैयद वली मोहम्मद है। सवाल नंबर 13 है, गुजराती मुहक्किकीन के मुताबिक बली के जाए पैदाइश कहाँ है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी औरंगाबाद, सी हैदराबाद, डी सिकंदराबाद। तो 13 का सही जवाब है ए अहमदाबाद। सवाल नंबर 14, हैदराबादी मुहक्किकीन के मुताबिक बली की जाए पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी औरंगाबाद, सी हैदराबाद, डी सिकंदराबाद। तो 14 का सही जवाब है बी औरंगाबाद। यानी इन दोनों मुहक्किकीन के बीच नाम और जो है इनकी पैदाइश कहाँ हुई उनके बीच भी इख्तलाफ है। गुजराती की नज़र में इनकी पैदाइश अहमदाबाद में हुई और हैदराबादी की नज़र में इनकी पैदाइश औरंगाबाद में हुई। अब सवाल हमारा 15 है कि गुजराती मुहक्किकीन के मुताबिक बली की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए 1705, बी 1706, सी 1707, डी 1708। तो 15 का सही जवाब है सी 1707 में। सवाल नंबर 16, वली के शागिर्द का क्या नाम था? ऑप्शन ए जमील जालवी, बी सनाउल्लाह, सी जमील मजहरी, सी सिफातुल्लाह। तो 16 का सही जवाब है बी सनाउल्लाह। सवाल नंबर 17 है, दीवाने बली किसने लिखा? ऑप्शन ए जमील जालवी ने, बी सनाउल्लाह, सी जमील मजहरी, डी सिफातुल्लाह ने। तो 17 का सही जवाब है बी सनाउल्लाह ने लिखा दीवाने वली, जो इनके शागिर्द थे। सवाल नंबर 18 है कि लफ्ज मोहन के माने क्या है? यानी गज़ल में मोहन लफ्ज का इस्तेमाल हुआ तो कहते हैं मोहन के माने क्या है? ऑप्शन ए मंदिर, बी दुश्मन, सी महबूब, डी कोई नहीं। तो 18 का सही जवाब है सी महबूब। सवाल नंबर 19, मीर की शागिर्दी पर कौन फख्र करता है? ऑप्शन ए राशिक, बी इकबाल, सी बली, डी शाद। तो 19 का सही जवाब है ए राशिक। सवाल नंबर है 20, रूखे यार के काबिल कौन होता है? ऑप्शन ए महबूब, बी सनम, सी दिल का आईना, डी नूरानी चेहरा। तो 20 का सही जवाब है सी दिल का आईना। सवाल 21 है और हमारा आखिरी सवाल है, पी के बैराग के माने क्या हैं? ऑप्शन ए महबूब का मिट जाना, बी महबूब का नाराज होना, सी महबूब का संन्यास लेना, डी महबूब का गुस्सा होना। तो 21 का सही जवाब है सी महबूब का संन्यास लेना। पी के बैराग के माने होते हैं महबूब का संन्यास लेना। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पूरे सवाल हो गए। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से देखे होंगे और इसे कॉपी में लिख लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से लिखें और इसे अच्छे से याद करें। खुदा हाफिज़।